जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट की सूरत-ए-हाल जंग की सूरत-ए-हाल दोनों में तकरीबन को ख़ास जो है वो हमें तब्दीली देखने को नहीं मिली। लेकिन कुछ ख़बरें जिन्होंने आज नियर टू द मार्केट क्लोज़िंग जो है वो मार्केट को थोड़ा-सा मुतासिर किया पॉज़िटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये था कि एक जो जहाज़ है पेट्रोल के हवाले से यानी कि रॉ मटेरियल जो है वो ऑयल का लेकर पाकिस्तान की तरफ गामज़न है, तो उससे एक थोड़ा-सा रिलीफ़ कह लीजिए या जो एक नफ़सियाती असर जो है वो पॉज़िटिव ज़रूर हुआ मार्केट के ऊपर क्योंकि जो ऑयल प्राइसेज़ हैं, यकीनन वो इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन उससे भी बड़ा मसला जो है वो अवेलेबिलिटी का होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जो हैं वो थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी की तरफ गईं नियर टू द मार्केट क्लोजिंग। कैंडलस्टिक क्या कहती है, सेंटिमेंट क्या कहता है, ये इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे और अगर वक़्त मिला, तो कल जो हमने डिस्कस किया था पेल पाकिस्तान का जो चार्ट है इंशाल्लाह, वो आपके साथ हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। माज़ी में अगर हम थोड़ा-सा मार्केट के रवैये का जायज़ा लें, तो आपको पता होगा, जो कि साल-हर-साल से मार्केट के साथ मुंसलिक हैं, कि रमज़ान के महीने में एक पीक ज़रूर मार्केट लगाया करती है। लेकिन इस बार जो है वो रफ़ली 2 दिन बाकी हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा जो स्पाइक है वो मार्केट में देखने को नहीं मिली। वो अक्सर औक़ात उसके लिए हम एक लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मार्केट में ईदी बनने लगी है। तो देखते हैं कि अगले 2 दिन जो हैं उसमें सूरत-ए-हाल क्या बनती है और क्या मार्केट में ईदी बनती है या नहीं। सपोर्ट क्या कहती है मार्केट की, इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। 837 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट में पॉज़िटिव रहे। लेकिन एक अच्छी बात ये है आज के हवाले से कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 1,50,000 के ऊपर हुई है, गो के सिर्फ 16 पॉइंट्स हैं। देखिए साइकोलॉजिकली जो डिजिट्स होते हैं ना उसमें उनके ऊपर जो है ना वो बड़ा समझ लीजिए कि ज़ोर होता है लोगों का। उसका फ़ायदा ये होता है कि इन डिजिट्स की बुनियाद पर जो ट्रेडर या जो इन्वेस्टर है वो अपने बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग ये सोचकर बैठे होंगे कि अगर 1,50,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो मैं निकल जाऊँगा। ये होती है स्ट्रैटेजीज़ लोगों की। जिस तरह से हम मुख्तलिफ किस्म के स्टॉप लॉस आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि इस लेवल से नीचे अगर मार्केट जाती है या शेयर की प्राइस जाती है तो आपको एग्ज़िट करना चाहिए या स्टॉप लॉस लेना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिग्निफिकेंट लेवल्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो बहुत सारे लोग नज़र रख के बैठे होते हैं। तो अच्छी बात ये है कि मार्केट की क्लोजिंग 1,50,000 के ऊपर हुई। 837 साढ़े 800 पॉइंट्स ही कहे जाएँ, तो आज मार्केट के अंदर हमें बेहतरी देखने को मिली है। सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो 8 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप पर हैं, लेकिन यकीनन कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी जो है वो अपर कैप में नहीं है। यही सिचुएशन जो है वो हमें लोअर कैप में नज़र आ रही है। ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जैसा कि अभी मैंने शुरू में गुज़ारिश की कि वो हमें थोड़ा-सा पॉज़िटिव जो है वो देखने को मिला। सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज कमर्शियल बैंक्स में हमें थोड़ी-सी रिकवरी देखने को मिली, 255 पॉइंट्स डाले, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक्स। देन फिर नियर टू द मार्केट क्लोजिंग हमें रफली मार्केट के अंदर जो है वो थोड़ी-सी बाइंग देखने को मिली है। भई मुझे तो ये लग रहा है कि मार्केट में ईदी बनने लगी है। लेकिन देखें कि जंग की तरफ से अगर कोई सूरत-ए-हाल सामने नहीं आती, तो शायद 2 दिन जो है वो मार्केट अच्छा परफ़ॉर्म कर जाए और आपको जो है वो ईदी मिल जाए। कुछ सूरत-ए-हाल जो है वो मार्केट में बेहतर हो, कुछ प्रॉफ़िट प्रॉफ़िट तो कह लें या जिन्होंने जो रोज़ाना की बुनियाद पर काम करते हैं या जिस तरह से हम बैठे होते हैं स्क्रीन के आगे, तो उनके लिए तो वो प्रॉफ़िट ही बनेगा ना। हाँ, जो लोग पुरानी होल्डिंग्स लेके बैठे हुए हैं, चलें उनको थोड़ी-सी रिकवरी देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद तो है जी, लेकिन आगे कैंडलस्टिक पर चलेंगे, उसका जायज़ा लेंगे तो फिर कोई राय जो है वो कायम की जा सकती है। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें हैं। लास्ट पे इंशाल्लाह पेल का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहली खबर जो है वो मैपल लीफ के हवाले से है कि मैपल लीफ का आपको ये तो पता होगा ना कि पायनियर सीमेंट के अंदर जो है वो इनका स्टेक रफ़ली वो काम मुकम्मल हो चुका है। अब ये फैसल बैंक के हवाले से भी मामलात जो हैं वो आगे चल निकले हैं और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, उससे जब ये क्लीयरेंस का मामला निपट जाएगा, तो 30% का स्टेक जो है, ये मैपल लीफ सीमेंट के अंदर जो है मैपल लीफ जो है वो फैसल बैंक में लेने लगा है। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। पैसा तो यकीनन गुज़िश्ता सीमेंट सेक्टर ने और पूरी मार्केट के अगर हम रिज़ल्ट्स उठाकर देखें तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैपल लीफ वालों के पास इतना पैसा आया कहाँ से कि ये इस कदर जो है वो मामलात को आगे लेकर चल रहे हैं।
ये किसी वक़्त इंशाल्लाह वक़्त मिला तो इनके जो स्टेटमेंट्स वग़ैरह हैं, उनको पढ़ेंगे और उसमें से फिर कोई पॉइंट्स जो हैं वो आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। क्योंकि स्टेक्स का बाय करना या एक्सपेंशन करना यकीनन ये कंपनी के लिए ग्रोथ का बायस होती है और ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। लेकिन ये देखना होगा कि कहीं ये काम जो है ये लोन लेकर तो नहीं हो रहे। क्योंकि अगर आपने लोन लिया है तो फिर उसको आपने पे बैक भी करना है और फिर फ्यूचर के अंदर उसका इम्पैक्ट भी शेयर के ऊपर आ सकता है। लेकिन देखते हैं, अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि जिस तरह से दीगर कंपनीज़ हैं, जिस तरह से एंग्रो कॉर्पोरेशन है, उसके मल्टीपल बिज़नेसेज़ हैं। लकी है तो वो सीमेंट सेक्टर के अंदर, लेकिन उसके मल्टीपल बिज़नेसेज़ हैं। अब इसी तरह से अगर मैपल लीफ जो है वो मज़ीद ग्रो करता है और कुछ 2-4 अपने जो है वो साथ में मज़ीद बिज़नेसेस ऐड करता है, तो फिर यकीनन इसका शुमार भी जो है वो अच्छी मज़ीद अच्छी कंपनीज़ में होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जिनका लम्हा-ब-लम्हा जो है वो हमें जायज़ा लेना होता है। अगली खबर जो है वो कैप्को के हवाले से है, लेकिन ये खबर पुरानी है। लेकिन चूँकि ये चीज़ें जो हैं, ये बोर्ड मीटिंग्स में या जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं कंपनीज़ की, उनके अंदर डिस्कस होती रहती हैं बार-बार, तो उसकी फिर खबरें भी जो हैं वो बाहर निकलती हैं। तो ये पुरानी खबर है कि कैप्को जो है ये 46% का स्टेक जो है वो अटक सीमेंट के अंदर बना रहा है। तो पुरानी खबर है, लेकिन चूँकि दोबारा से डिस्कस हुई, तो मीडिया के ऊपर जो है वो इसका ज़िक्र हो गया। ये हम साथ-साथ क्यों बता रहे होते हैं? क्योंकि बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं कि जो ऑलरेडी शेयर के ऊपर अपना इम्पैक्ट दे चुकी होती हैं। लेकिन अगर किसी को पहले से नहीं पता होता तो वो समझता है कि शायद नई खबर है, वो उससे ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तो इसलिए ये साथ में आपसे गुज़ारिश कर देते हैं। अगली खबर जो है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से है। डाटा तो बहुत अच्छा आया है जिसमें रफली 6% का जो है वो इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है ऑटोमोबाइल्स के अंदर और दीगर जो बड़े सेक्टर्स हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये होगा कि जो अब नेक्स्ट डाटा हमारे पास आएगा फ़रवरी का और मार्च का, ये 2 डाटे जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि जंग का माहौल, उसके बाद पेट्रोलियम की जो प्राइसेज़, फिर क्राइसिस दूसरे, फिर ये सारी चीज़ें, फिर आईएमएफ, ये सब का इम्पैक्ट जो है, ये हमें इन 2 महीने के डाटा के ऊपर देखने को मिलेगा। तो प्रीवियसली डाटा बहुत अच्छा है, हेडलाइन बहुत अच्छी बनी है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इससे कोई ख़ास जो है वो इम्प्रेस नहीं हूँ। क्योंकि डाटा तो उस वक़्त पता चलेगा जो जंग शुरू हुई थी वो तो इस महीने में शुरू हुई है, तो उसका जब डाटा आएगा, तो फिर पता चलेगा सूरत-ए-हाल क्या बनती है और इसके साथ जो इन्फ्लेशन बढ़ी थी, उसका भी इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। तो ये एक्चुअल जो चीज़ है वो इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट डाटे के अंदर देखने को मिलेगी। अगली खबर जो है वो आईएमएफ के हवाले से है कि आईएमएफ ने ये कहा है कि जी अब हुकूमत क्या चाह रही है? हुकूमत ये चाह रही है कि गैस के ऊपर जो रिलीफ दिया गया था अब वो उसको बरकरार रखा जाए। जबकि आईएमएफ का ये कहना है कि नहीं जी आप उसको जो है वो उसको ख़त्म करें। मसला क्या है? मसला ये है कि बहुत सारे हमारे जो इंडस्ट्रियल जो हमारी जिस तरह से टेक्सटाइल वाले हैं, अब ये गैस से अपनी जो है वो बिजली बनाते हैं। ये वापडा से बिजली नहीं लेते क्योंकि ये उनको सस्ती पड़ती है गैस से। अब अगर ये मामला जो है ये आईएमएफ नहीं मानता, जो कि अभी तक तो नहीं मान रहा, तो उसका नुकसान ये होगा कि प्राइसेज़ बढ़ेंगी। जब प्राइसेज़ बढ़ेंगी तो जो बनने वाली बिजली है वो महँगी होगी। उससे जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आने के चांसेज़ हैं। तो उससे तकरीबन बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो मुतासिर होंगे लेकिन उसमें हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है, वो भी मुतासिर होगा। तो इसके ऊपर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। मुझे जो ज़ाती तौर पर लगता है, वो ये है जो 1-2 दोस्तों से मेरी बात हुई जिनसे मैंने ये सवाल उठाया, तो उनका मेरा ये कहना था कि जिस तरह से कि क्राइसिस चल रहा है इस वक़्त मिडल ईस्ट के अंदर, तो हो सकता है कि इसका जो है वो हम सहारा लेके आईएमएफ को मनाने में कामयाब हो जाएँ कि ये मामला जिस तरह से चल रहा है इसको इसी तरह से चलने दिया जाए। लेकिन होप फॉर द बेस्ट मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर आईएमएफ मान जाएगा। बस जी लास्ट पे जो खबर है ये हम पहले ही जब जंग शुरू हुई थी तो उस वक़्त ही हमने ज़िक्र कर दिया था कि फ्यूचर के अंदर जो है वो हमारी मिडल ईस्ट से आने वाली जो रेमिटेंस है वो मुतासिर हो सकती हैं। अब ये उसकी खबर भी लग गई है। टाइम देख लें क्या हुआ है? टाइम अभी 10 मिनट हुए हैं जी, अभी 4-5 मिनट हमारे पास हैं। कैंडलस्टिक को डिस्कस करते हैं और साथ में डिस्कस करते हैं पेल का चार्ट।
देखिए, पेल के हवाले से इसका रिज़ल्ट भी आया, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या इसको किस लेवल के ऊपर जो है वो हमें इसमें नज़र रखने की ज़रूरत है। देखिए, इस वक़्त ये जहाँ पर ट्रेड कर रहा है, जो ₹35 का इसका जो ज़ोन है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट ज़ोन है। और अगर आप ये देखें, तो इस ज़ोन से पहले जो है वो चीज़ें यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर इसको इसने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद हमें एक बहुत अच्छा हाई देखने को मिला। दूसरी बात ये है कि अगर हम इसके हाई से देखें, तकरीबन ₹65 का इसने हाई लगाया था। तो अगर हम ये कहें कि अपने हाई से रफ़ली 50% तक जो है, ये नीचे आ चुका है। तो अगर हम इसको अज़्यूम कर लें कि ₹70 का इसने हाई लगाया, तो ₹35 पर ये 50% जो है वो ऑलरेडी डिक्लाइन दे चुका है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये लेवल बड़ा सिग्निफिकेंट है। सो राइट एट द मोमेंट अगर ये शेयर जो है, अगर हम इसका 2 दिन का जायज़ा लें, तो ये मुसलसल 2 दिन से अपने ₹35 का जो ज़ोन है, उसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। सो यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर ये कल के दिन भी अपने ₹35 के लेवल को सस्टेन करता है, तो यकीनन इसमें जो है वो एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन एक चीज़ का जो है वो हमें ख़्याल रखना होगा और वो ये है कि ये लेवल बड़ा सिग्निफिकेंट है। तो जो मैं अक्सर आपसे गुज़ारिश करता हूँ ना कि हम काम करते हैं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर सिग्निफिकेंट लेवल टूटता है, चाहे वो इंडेक्स का हो या शेयर का हो, तो फिर इसमें तेज़ी से जो है वो चीज़ें हमें नीचे जाती हुई नज़र आती हैं। लिहाज़ा स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे रखना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये तो था जी पेल के हवाले से सिग्निफिकेंट लेवल है, अच्छा लेवल है और जितना इसका रिज़ल्ट आया है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो मार्केट में अगर जो उखाड़-पछाड़ चल रही है इस वक़्त, अगर उसमें मार्केट इसको थोड़ा-सा सपोर्ट करे, तो यहाँ से रिकवरी देखने को मिल सकती है। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हमने अच्छा मुझे बहुत सारे लोग जो थे वो मैसेजेस कर रहे थे कि जी आपने नीचे का लेवल कोई नहीं दिया। यार आपको याद होगा आप साल-हा-साल से मेरी वीडियो देखते आ रहे हैं कि मैंने कभी भी बहुत बड़े ऊपर के लेवल और बहुत बड़े नीचे के लेवल कभी भी आइडेंटिफाई नहीं किए। हमने देखना होता है कि इमीडिएट सपोर्ट क्या है, वो टूटेगी तो फिर देखेंगे कि वो किस जो है वो ताकत के साथ टूटती है या अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, तो वो किन हालात में ब्रेक होती है। देन आपने अगली की तैयारी करनी होती है। ये जो होता है ना कि मार्केट ने जैसे ही जो है वो थोड़ा-सा पॉइंट्स निकाले तो बस जी, आपको याद होगा मार्केट गई जी 1,80,000 के ऊपर, मार्केट गई 2 लाख के ऊपर, 2,20,000 के ऊपर। ये जो चीज़ें हैं, ये आपको साइकोलॉजिकली बहुत मुतासिर करती हैं और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि आप कोई बहुत बड़ा या अच्छा फ़ैसला जो है, वो नहीं ले पाते। अब इसी तरह से अभी सिचुएशन है, अब कोई आपको कह रहा हो जाएगी मार्केट 1,20,000 से पहले नहीं रुकेगी, कोई कहेगा जी कि ये 1,37,000 पे जाएगी, कोई कहेगा ये 90,000 पे जाएगी। यार जब जाएगी तब देख लेंगे। अभी जो राइट एट द मोमेंट जो चीज़ है, उसमें 2 चीज़ें बड़ी सिग्निफिकेंट हैं, जो कि मैंने पहले भी आपसे गुज़ारिश की थी कि हम ये लाइन लगा के बैठे हुए हैं, ये वाली, जो कि 147 से 148,000 का ज़ोन बनता है। जब तक मार्केट इससे नीचे नहीं जाती, मार्केट में उम्मीद बाकी है कि मार्केट मुमकिना तौर पर अपना सेंटिमेंट बदल सकती है। ज़ोन है, ये बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाएगा और इसको मार्केट का सेंटिमेंट चेंजिंग पॉइंट भी जो है, वो हम कह सकते हैं टेक्निकली। सो होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है कि आज तो एक तो बनने वाली कैंडल, वो भी इसको सपोर्ट कर रही है। मार्केट की जो है वो नीचे जो सपोर्ट है, वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। आज लगने वाला जो वॉल्यूम है, गो के एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता अगर हम 2 से 3-4 सेशन का जो है वो अगर हम जायज़ा लें, तो उसके अराउंड है। बहुत अच्छा वॉल्यूम नहीं है, ये लो वॉल्यूम ही कंसीडर होगा। सो देखते हैं जी कि अगले 2 दिन जो है, वो मार्केट कैसा परफ़ॉर्म करती है। अब आज की कैंडल जो है वो बहरहाल एक उम्मीद की किरण जो है वो हमें दिखाती हुई नज़र आ रही है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। देखें ये स्टॉक मार्केट है, इसमें आपने अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक चलना है। एक ही स्ट्रैटेजी के मुताबिक अगर सारे लोग चलना शुरू कर दें, तो कभी भी मार्केट ऊपर ना जाए, शेयर्स की प्राइसेज़ ना कभी ऊपर जाएँ, ना कभी नीचे जाएँ। यही इस कारोबार का हुस्न है। बस जी, इजाज़त दीजिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। इंशाल्लाह कल जो है वो मज़ीद बातें जो हैं,
कोई 1-2 पॉइंट्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।